I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस क्लिप को बार बार दिखा कर जो लिब्रांडोस थे वो खुश हो रहे थे कि देखो अडानी के बारे में जब सवाल पूछा गया तो मोदी की बोलती बंद हो गई। अरे लालू यादव के चौथे भैंस, तुम लोग ऐसा काम क्यों करते हो कि खुद की ही बेइज्जती हो? मतलब तुम लोगों ने इस गाने को सीरियसली ले लिया है क्या? एक बार से दिल नहीं भरता, करके देख मुझे दोबारा। बेइज्जती की बात कर रहा हूं। तो हमारे देश के फिफ्थ पिलर जिनका की एड्रेस दो टांगों के बीच में लटकता रहता है, वो अक्सर 2 रुपए के लेमन जूस को 2000 रुपए की चॉकलेट बताकर बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि बालक बुद्धि आउल बाबा को ये लोग प्रधानमंत्री बनाकर बेचने की कोशिश करते हैं। और ऐसे कई केसेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे देश के अंदर। और इन्हीं में से एक केस के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जो कि है मोदी और अडानी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो इंडिया में पॉलिटिकल नैरेटिव काफी ज्यादा पॉपुलर है और उन्हीं में से एक नैरेटिव ये है कि जब भी पीएम मोदी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो उसके कारण अडानी को एक बहुत बड़ा डील मिलता है। ऑपोजिशन पार्टीज, लेफ्ट विंग मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी की हर फॉरेन पॉलिसी से सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा होता है, जो कि है गौतम अडानी। लेकिन क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है लिब्रांडोस के द्वारा? क्या नरेंद्र मोदी से पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय पे भी ऐसा होता था या फिर सिर्फ नरेंद्र मोदी के टाइम पे ही स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है? तो चलिए इन सभी चीजों को हम लोग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और जो टाइमलाइन है इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी बिजनेस डील के अप्रूवल के लिए सिर्फ एक ये जो हैंडशेक होता है ये फाइनल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जाकर हाथ मिला लिया और जो बिजनेस डील है वो कंप्लीट हो गई, या फिर इसके अलावा एक डिप्लोमेटिक विजिट काफी होता है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो पूरी बिजनेस डील होती है ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस होता है जिसमें नेगोशिएशंस होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, लीगल क्लियरेंस होता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होती है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है श्रीलंका का विंड पावर एनर्जी प्रोजेक्ट। अडानी ग्रीन ने मई 2023 में एक 20 साल का एग्रीमेंट साइन किया जो कि 14 राउंड के नेगोशिएशंस के बाद फाइनलाइज हुआ था। 14 राउंड के नेगोशिएशंस, समझ में आ रहा ना? यहाँ पे किसी 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड की बात नहीं हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट था वो एनवायरमेंटल अप्रूवल और लीगल चैलेंजेस के कारण डिले होता जा रहा था। और इसके बाद फिर फरवरी 2025 में यानी कि इसी मंथ में इस डील को गौतम अडानी ने खुद कैंसिल कर दिया क्योंकि चीजें फेवरेबल नहीं थी। अगर नरेंद्र मोदी के विजिट के कारण गौतम अडानी को प्रोजेक्ट मिल रहा है या फिर अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट मिल रहा है तो ये प्रोजेक्ट भी अडानी ग्रुप को ओके कर देना चाहिए था, लेकिन फिर ये कैंसिल क्यों हुआ? ये क्लियरली हमें बताता है कि ये एक पूरे बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा है, ना कि किसी लीडर के कारण किसी बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है या उन्हें डील मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बांग्लादेश का पावर डील। 2015 में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश विजिट करते हैं जिसमें कि दोनों कंट्रीज के बीच में पावर डील की बातचीत होती है। फिर इसके 2 साल के बाद यानी कि 2017 में अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश के साथ 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। अब जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट थी वो इस पूरे प्रोजेक्ट को वापस से रिव्यू कर रही थी क्योंकि कुछ लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को लूप साइडेड बता रहे थे। अब खुद सोचकर देखिए कि अगर नरेंद्र मोदी के कारण अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट मिल रहा था तो फिर इसे रिव्यू करने की बांग्लादेश को क्या जरूरत थी? प्रोजेक्ट तो डायरेक्ट दे देना चाहिए था कि अरे गौतम अडानी जी आप इंडिया के हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ आकर अभी मिलजुल कर गए हैं, तो ये प्रोजेक्ट हम आपके साथ साइन कर लेते हैं बिना कुछ चेक वगैरह किए, बिना रिव्यू किए, है ना? लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। अब मैं तीसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ऑस्ट्रेलिया का कार्मिकल कोल माइन। जब अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने का फैसला किया तो उसके बाद से प्रोटेस्ट और जो लीगल चैलेंजेस थे वो फेस कर रहे थे। और जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 2014 में वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाते हैं, उसके बाद भी ये जो पूरा डील था वो 9 सालों तक अटका रहा। 9 साल का मतलब आप समझ रहे हो ना, दुनिया 9 साल में कहां से कहां पहुंच जाती है। रेगुलेटरी चैलेंजेस थे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से ये कंटिन्यूअसली डिले होता जा रहा था। अगर नरेंद्र मोदी के कारण अडानी को डील मिलते हैं, बिजनेस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो भाई 2014 में ही ये जो कोल माइन का प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को मिल जाना चाहिए था। लेकिन फिर ये 9 साल तक आखिर खिसता क्यों चला गया जब इतने सारे कनेक्शंस थे अडानी ग्रुप के? तो क्लियरली किसी बिजनेस डील के लिए सिर्फ 1 या 2 चीजें इफेक्ट नहीं
नहीं करती है उस बिजनेस डील को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब हम लोग जरा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे क्या उनके काल में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था या फिर ये सभी चीजें सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ हो रही थी। मनमोहन सिंह जब 2005 से लेकर 2014 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पे इंडिया और यूएस न्यूक्लियर डील फाइनलाइज हुआ था और टाटा और रिलायंस जैसे इंडियन कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पे वियतनाम और इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल डील्स अनाउंस हुए थे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको। जब भी सी जिनपिंग किसी कंट्री में जाते हैं तो जो वहां की कंपनीज है यानी कि जो चाइना की कंपनीज है उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो किसी भी देश का जब प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट किसी और कंट्री में जाता है तो वहां का जो प्रेसिडेंट होता है या वहां का प्राइम मिनिस्टर होता है उससे बातचीत करता है और इन दोनों कंट्रीज के बीच में सब कुछ अच्छे से चलता रहे उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रेड किया जाता है ताकि दोनों के दोनों जो कंट्रीज है उनको फायदा हो और उनकी जो दोस्ती है वो मजबूत हो। आपने खुद देखा कि कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे बिजनेस डील हो रहे थे। ये जो कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी ने अडानी को देश बेच दिया है, इसका लॉजिक ये लोग कहां से ला रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और अगर एक मिनट के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण अडानी ग्रुप को डील मिल रहे हैं, तो भाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स में फिर फेलियर क्यों हो रहा है? मतलब सोचने की बात है कि नरेंद्र मोदी अगर सिर्फ अडानी को प्रॉफिट करवाने के लिए फॉरेन टूर करते हैं तो फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, इतने सारे डील्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। अब मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो कि है श्रीलंका का पोर्ट फाइनेंसिंग। अडानी ग्रुप ने $553 मिलियन का जो लोन रिक्वेस्ट था उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि लीगल चैलेंजेस आ रहे थे। आप आंध्र प्रदेश का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसी को देख लो। 7000 मेगावाट का ये सोलर डील मोदी जी के टेनर में अप्रूव हुआ पर 2024 में ये सस्पेंड हो गया। क्वींसलैंड रॉयल्टी डिस्प्यूट को ही देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में अडानी को रॉयल्टी हॉलिडे दी गई पर पब्लिक बैकलैश के बाद गवर्नमेंट ने टर्म्स चेंज कर दिए। अगर मोदी अडानी का इतना पावरफुल कनेक्शन है और मोदी अपने कनेक्शन से बिजनेस डील दिलवा रहे हैं अडानी को तो फिर ये सब प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाने चाहिए थे, सक्सेसफुल हो जाने चाहिए थे। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा मीडिया का रोल भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बायस रिपोर्टिंग की जाती है और कैसे नैरेटिव बनाया जाता है एक तरफा। जब अडानी का कोई डील अप्रूव होता है तो ये लोग ऐसा नैरेटिव बनाते हैं कि देखो मोदी के कारण अडानी को डील मिल रहा है और ये दोनों एक दूसरे का बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और वही डील अगर कैंसिल हो जाती है या अडानी ग्रुप को नहीं मिलता है तब ये लोग उसका पूरा ब्लेम अडानी के ऊपर डाल देते हैं। डिप्लोमेसी की तो बात ही नहीं करते हैं। कभी कहेंगे कि देखो अडानी ग्रुप तो करप्ट है इसलिए इसको डील नहीं मिला। जैसे कि श्रीलंका का जो विंड प्रोजेक्ट था जब वो अप्रूव हुआ तो कहा गया कि मोदी ने प्रेशर डाला होगा इसीलिए अप्रूव हो गया। फिर फरवरी 2025 में जब ये पूरा बिजनेस डील फेल हो गया, कैंसिल हो गया, तब कहा गया कि ये तो अडानी ग्रुप के बिजनेस का फेलियर है। तो इन सब से ये तो पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्टिव आउटरीच है और एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करने की कोशिश की जा रही है। हमारे फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस डील्स होती है वो एक मल्टी लेयर प्रोसेस होते हैं जो कि एक सिंगल फॉरेन विजिट से फिक्स नहीं होता। और बिजनेस डिप्लोमेसी एक ग्लोबल नॉर्म है, फिर चाहे वो यूएस इंडिया एनर्जी डील्स हो या फिर यूके इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट। अगर ये सब कुछ सिर्फ पॉलिटिकल पावर के कारण हो रहा था तो भाई इतने सारे डील्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे। जो रियल वर्ल्ड होता है ना उसमें बिजनेस डील के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जब फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो उसके कारण फायदा सिर्फ अडानी ग्रुप को होता है तो आप उनसे फैक्ट्स मांगिएगा। आप उनके सिर्फ हेडलाइंस को पढ़ के विश्वास मत कर लेना। नमस्कार।